दोस्तों, बिहार के चुनाव में आज मैं इसमें बताऊंगा कि कांग्रेस की क्या बेचैनी है और कांग्रेस का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार के चुनाव को लेकर हुआ है, सीट बंटवारा को लेकर, उसमें कांग्रेस क्या बोलती है। और दूसरा एक और ताजा सर्वे आया, उसके हिसाब से कांग्रेस और जो आरजेडी है वो कहाँ पे ठहरती है और प्रशांत किशोर जो है वो कहाँ उनको डेंट करते हैं। इसी के साथ मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा, आप लोगों को थोड़ा और इलाबोरेट करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। जो अभी एबीपी न्यूज जो है उसने एक जो अपने तरीके से सर्वे किया और उसमें जो वहाँ के पत्रकार बैठे थे, सो कॉल्ड पत्रकार, जो एसी में बैठकर, मुझे लग रहा है कि कहीं भी चुनाव में जमीन पे नहीं जाते, लेकिन उनको सारा ज्ञान दिल्ली के एसी में बैठे हुए मीडिया हाउसेज में हो जाता है। और यही वजह है, या तो वो अपना एजेंडा चलाते हैं जिसकी वजह से उनको हर साल मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं है और ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो अपने चैनल बना के और इस तरह का प्रोपगंडा या बोल सकते हैं चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों का व्यूअरशिप भी है, वीडियो दर वीडियो। मतलब मैं तो 2014 से ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि आप जितने भी वीडियो उठा रहे हैं, विशाल शर्मा हो, अ, सत्य हिंदी हो जो कि अभी क्या नाम है उसका, आशुतोष का, पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल, वो आप उठाकर देखिए कि व्यक्ति, मुझे लग रहा है एक भी चुनाव का एनालिसिस इसने सही तरीके से नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी व्यूअरशिप देखिए। मैं उस आदमी, जो लोग इसका वीडियो देखते हैं उनके लिए सैल्यूट है कि भाई इसके बावजूद भी इतना, मतलब छोड़ दो राहुल गांधी को, अभी इन्होंने इन्होंने जितने वीडियो बनाए उसमें से 99.9% असत्य है। लेकिन उसके बावजूद भी एक कैसे लोग हैं जो इनके वीडियो को आज भी देखते हैं उसी शिद्दत से। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अब पता नहीं इनको जानकारी है तो ये है कि जानबूझ के करते हैं, लेकिन व्यू तो मिल रहा है ना। एक कई लोगों के दिल में रहता है खुशी, काश नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाती। और जो ऐसा बातें बोलेगा ना, चाहे वो ख्याली पुलाव हो, में हसीन सपने हो, लेकिन उसको मजा आएगा। तो वैसे लोगों की कमी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा देख, सबसे पहले अभी जेबीसी का एक ओपिनियन पोल है, उसमें 136 जो सीट दिया उसने एनडीए को दिया। अगर उसका अगर ब्रेकअप करने जाए कि किसको कितना सीट मिला उस ओपिनियन पोल में, तो आपको लगेगा कि अब इसमें जो है बिहार के एनडीए को 136 सीट, आरजेडी को 52, कांग्रेस को 10, एमआईएम को 3 और जन सुराज पार्टी को 2 सीटें मिलने का बता रहा है, इनका दावा है। तो अब ये साबित करता है कि, देखिए मैं कभी भी बोल नहीं रहा हूं कि ओपिनियन पोल सही होता है, लेकिन जो ओपिनियन पोल दिया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो एबीपी न्यूज पे आया, जिसमें कि पत्रकार को बताया गए थे, जैसे कि अभय दुबे, अब अभय दुबे को आप कभी भी उनका बातें सुन लीजिए, 2024 से उनका जितना भी आप चुनाव के दौरान उनका विश्लेषण निकाल के दिखाइए, बीजेपी हार रही है, बीजेपी यहाँ से बड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी को यहाँ कोई वोट देने वाला नहीं, और बाद में मुंह की खानी पड़ती है। हर चुनाव, चाहे स्टेट का चुनाव हो, चाहे आप सेंट्रल का चुनाव उठा लीजिए, लोकसभा का चुनाव, सब में उनका यही आदत है। और अगर कहीं चुनाव अगर जीत गई कांग्रेस, तो उनके खुशी का ऐसा लगता है कि उनको कोई मिठाई मिल गया, ऐसा लगता है। ऐसे ही पुण्य प्रसून वाजपेयी या विशाल शर्मा, ये तो मान लीजिए इनका चैनल है, लेकिन ये हमेशा से, यहाँ पे संदीप चौधरी रहते हैं ना, वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं। आशुतोष आएगा, वो उसमें कुछ अपना बताएगा गणित, जैसे उससे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। एक टाइम में वो कांग्रेस का बहुत बड़ा विरोधी था, सोचिए। वो बंदा ऐसा था कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई। आज वो जैसे लगता है कि उसने, कौन है इनके नेहरू जी, जो उनका अगर देखेंगे एक्स पे तो अपना प्रोफाइल पिक्चर में वो नेहरू जी का फोटो लगा है, जिससे पता नहीं उनके घर का कोई मेंबर होगा या इनका पूर्वज है, ऐसा लगता है। तो ये जो चीजें हैं कि ओपिनियन पोल में कैसे बीजेपी अभी आगे बढ़ा दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ एक सिर्फ सिर्फ फुटओवर भी शुरू, एनडीए में भी खींचातानी है, लेकिन उनका तो हो जाएगा। लेकिन एक और चल रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो बिहार के चुनाव को लेकर एक चल रहा है, मंथन चल रहा है कि किस तरह का चुनाव होगा। तभी कांग्रेस ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिहार के प्रभारी जो कृष्णा अल्लावरू थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अध्यक्ष जो राजेश राम हैं और विधायक दल के नेता जो शकील अहमद, इन तीनों ने दिल्ली स्थित में कांग्रेस के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा इसमें कि जहां तक सीटों के बंटवारे के सवाल है, हमें नहीं लगता कि हमें ज्यादा या कम सीटें मिलनी चाहिए। हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि अगर गठबंधन में नई पार्टियां शामिल होती हैं तो सभी सहयोगियों को अपनी अपनी सीटों से योगदान देना होगा। उसके उसके बाद ही अपने सहयोगी को जगह दी जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जन एक तरह से देखा जाए तो इसमें हेमंत सोरेन की पार्टी है, वो लड़ रही है। पाशुपति पारस जो लोजपा के हैं, अब रालोसपा हो गया है, उसके लोजपा के दो मतलब जो टूटा उसमें ये इनका हो गया रालोसपा, वो शामिल हो गए। तो दोनों के बीच में अगर दोनों को सीट देंगे तो कहीं ना कहीं अपने सीटों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हेमंत सोरेन की पार्टी भी बिहार में लड़ रही है और वो तो पहले से लड़ ही रहे हैं रामविलास पासवान के जो पशुपतिनाथ पारस हैं वो। तो दोनों को के हिसाब से सीट को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आगे उन्होंने इससे बड़ी बात यहाँ पे बहुत डाल के दिया है। आगे कहते हैं दूसरी बात यह है कि हर जगह में अच्छी और बुरी सीटें होती हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को सारी अच्छी सीटें मिले और दूसरी को बुरी। सीट बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों के बीच संतुलन होना चाहिए। आखिरी बात यह है कि हमारी कोशिश यह सुनिश्चित करने की सीट बंटवारा समय पर हो, हमें इसमें सफल रहे। अब इसका वजह क्या है? अच्छी सीटें और बुरी सीटें क्या? अब आरजेडी क्या करती है कि जहां पे वो देखती है कि बीजेपी का मजबूत गढ़ है, जहां पे बीजेपी जीत सकती है, जहां पे मतलब उनके हारने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो सीट को कांग्रेस के पाले में डाल देती है। और यही हुआ 2020 के चुनाव में। तो कांग्रेस अब जो जितना भी उसने अपने वोट चोरी यात्रा देखे हैं या कोई भी यात्रा भी बिहार में जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो जो प्रशांत किशोर ने भी इस चीज का दावा किया कि देखिए मेरी वजह से ना राहुल गांधी 10 दिन से बैठे थे, नहीं तो मतलब राहुल गांधी आते नहीं थे, आके चले गए। तो ये मेरा दम है कि मैं जमीन पे काम किया हूं, जिसकी वजह से जो कांग्रेस जो है वो और राहुल गांधी बहुत ज्यादा यहाँ पे रैली कर रहे हैं और जमीन में रात गुजार रहे हैं बिहार में। अगर गुजार रहे हैं तो कांग्रेस इसलिए कर रही है कि उनको ज्यादा ज्यादा सीटें मिले और वो सीटें बार्गेनिंग कर सके कि सही जगह पे उनको सीट मिले। मतलब कुछ खराब जगह मिले तो कुछ अच्छी जगह भी सीट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा 90% जहां से बीजेपी जीतती है या उनका मजबूत गढ़ है वहां तक अगर ऑब्वियसली टिकट दोगे तो नहीं जीत पाएंगे हम, जो कि पहले उनके साथ। तो वो सारा ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी वोट चोरी यात्रा को लेकर मैंने जो एक आकलन किया तो मैंने हमेशा बोला कि ये सब प्रेशर टैक्टिस होता है किसी भी। अभी जो आपने देखा होगा कि मैं एनडीए की भी बात कर रहा हूँ, जो चिराग पासवान कर रहे हैं वो प्रेशर टैक्टिस है कि हमें कितना सीट मिल जाए। जीतने से कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना। मैंने पहले वीडियो बनाया था तो बताया था कि कितने परसेंट लोगों ने जीता था, कितने परसेंट चुनाव लोग हार गए थे। इसमें कांग्रेस का बहुत ज्यादा लोग हारे थे और आरजेडी का भी उतना प्रदर्शन है जितना कि लेफ्ट पार्टी का प्रदर्शन था 2020। तो इसलिए लेफ्ट पार्टी ज्यादा सीट मांग रही थी, अभी मांगने का प्रयास करेगी कि वो अगर देखा जाए तो उनका परसेंटेज ऑफ विनिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो आप सीट मांगना एक होता है ना कि मैं बड़ा पार्टी हूं तो मेरे को मतलब एक देखो इतने सीट पे लड़ रहे हैं, जीतने से उनको कोई फर्क नहीं। तो कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट आती है बिहार में। तो वो सोच रही है कि जहां पे गढ़ हो, जहां पे बीजेपी का गढ़ नहीं हो और जो महागठबंधन का गढ़ हो चाहे आरजेडी का हो, वहां से भी हमें सीट मिलना चाहिए जिससे कि हम मेंटेन कर सके जीत के रेशियो। और यही वजह है कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी वोट चोरी कर रहे हैं, जो भी यात्रा निकाला है, इतना मतलब मजबूती से बिहार में वो एकदम लगे पड़े हैं कि पहले कांग्रेस कभी राहुल गांधी इतना मजबूती से नहीं लगे थे। तो अच्छी बात है, लगना चाहिए और लगे पड़े हैं। क्योंकि आप देखिएगा, लेकिन एक और इसमें जोड़ है कि कांग्रेस जो है वोट चोरी पे रहना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव हमेशा बेरोजगारी को याद दिलाते हैं। उनका भाषण देखिएगा आप उसी मंच से, जो राहुल गांधी कुछ और भाषण देते हैं वोट चोरी के ऊपर, वो बेरोजगारी और बिहार के जो मुद्दा है उसको उठाते हैं। जिसकी वजह से 6 महीना पहले अगर जाएंगे तो तेजस्वी यादव को काफी सफलता मिल रही थी। लेकिन जैसे ही वोट चोरी का मुद्दा आया तो इससे कोई आम जनता को कोई मतलब नहीं। और राहुल गांधी मतलब मीडिया को में बने रहने के लिए तब करते हैं जिससे कि हर दिन मीडिया उनके भावों पर चर्चा करे कि देखो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वही चल रहा है।
और लोग ट्रैप में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये लोग जो मीडिया हाउस में बैठ गए और बता रहे थे कि नहीं, आप देखिए वो माने विवेक अग्निहोत्री है, विवेक अग्निहोत्री जो पत्रकार है, कि विनोद, एक विनोद शर्मा को छोड़ दीजिए, और ऐसे ही पत्रकार हैं जो बैठ के ना वो आकलन करते कि नहीं, इस बार अगर मान लीजिए अभय को बोला था कि अगर जेडीयू के खिलाफ अगर नैरेटिव चल रहा तो मोदी के खिलाफ क्यों नहीं चल सकता है, एक ही जगह क्यों जेडीयू के खिलाफ चल रहा है और मोदी के खिलाफ नहीं चलेगा, कि मोदी को लोग बीजेपी को वोट देंगे लेकिन जेडीयू जहां खड़ी है वहां वोट नहीं देंगे। तो ये लोग ऐसे ही लगे रहते हैं और इनको आप जाएंगे ना, कहीं नहीं जाते, हर दिन उसी मीडिया हाउस में, खास करके चुनिंदा चैनल है, एबीपी न्यूज पे बैठना ही है संदीप चौधरी के शो पे, क्योंकि वो एक नैरेटिव एजेंडा चलाते हैं संदीप चौधरी, तो वहां बैठ जाएंगे, न्यूज 24 चले जाएंगे। इनका लिमिटेड जगह है जहां पे ये उठ बैठ के जाते हैं। उसके अलावा कहीं भी किसी चैनल पे आपको ये दिखता हुआ बंदा नहीं मिलेगा। कोई ये काम भी नहीं, कोई नॉलेज भी नहीं है इसको, या अब तो नॉलेज ही बोलूंगा, नॉलेज नहीं है। पत्रकार का क्या करते, जब तुम्हारा आकलन ही सही नहीं होता, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा जो तुम पढ़, अभी तुम्हारे पास ज्ञान ही हो, एग्जाम में लिख ही नहीं पा रहे, तो मैं एक एग्जाम देखूंगा, दो एग्जाम देखूंगा, तीन एग्जाम देखूंगा, चार देखूंगा, बार बार आप 10वीं एग्जाम में ऐसे ही लिख के फेल हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा पढ़ता नहीं था, बस हवाई बातें थी और इनको हवा बनाया गया था। तो ऐसे पत्रकार हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी जो ये चुनाव में जो प्रेशर टैक्टिस हो रहा है, आने वाले दिनों में जो कि तेजस्वी यादव को भी लगने लगा है कि इस जो वोट चोरी यात्रा है, चाहे वो जहाँ पे समापन हुआ, जिस तरह से कांग्रेस ने इसकी मार्केटिंग की वोट चोरी का, उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी यादव ठगा समझ करते हैं। और इनके पास चैलेंजेस ही बहुत है। आप देखिए, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, उनके वोट काटेंगे। आप देखते चलिए, अरविंद केजरीवाल अगर लड़ रहे हैं, इनके वोट काटेंगे। मायावती लड़ेंगी, तो मेरे को तो पहले लग रहा था बीजेपी की, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीट जहाँ पे दलित पिछड़ा है, वहां पे दलित की सीट सबसे आरजेडी जीती है, तो उनको ही नुकसान होगा। एमआईएम खड़ी होगी तो उनसे नुकसान होगा, प्रशांत किशोर खड़े ही हो रहे। तो इस समय देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतलब रिस्क पॉइंट, एक बोलेंगे तलवार की धार पे, आरजेडी खड़ी है, तेजस्वी यादव खड़े हैं। अब जो जो उनका बता रहा है कि 54-50 सीट पे आके रुक जाएगा, तो ये अगर हो जाता है जिस तरह से जेबीसी का ओपिनियन पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। कि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए, एक भी खबर आ रही है कि जो राहुल गांधी का नैरेटिव है, वो 2029 का चुनाव का प्रचार, तो कभी भी सेम मतलब वो चुनाव का वो प्रचार के लिए तैयारी नहीं करते, वो अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। फिर 2029 जब 29 या 30 आएगा ना, तो उसके अगले चुनाव की तैयारी के प्रचार करते हैं वो। उस समय के जो मुद्दे हैं वो उसको लेकर नहीं चलते, वो उनका अपना अलग ही मुद्दा होता है। वो पता नहीं कहाँ से चुनाव के प्रचार के लेके आते हैं, वो 10 साल हर साल अगले चुनाव का प्रचार करते हैं, उस समय के राजनीतिक मुद्दे वो नहीं। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा बिहार में हो क्या रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में। आज के लिए इतना ही।